किसी किसी को हमेशा एक बात का ख्याल रहता है कि मेरे इस जीवन में मैं अगले जीवन की ओर जाऊं तो मेरा क्या होगा, मोक्ष होगा या मैं अनमोक्ष रह जाऊंगा। इस चीज़ का सवाल का जवाब सिर्फ कुंडली का एक ऐसा वर्गोत्तम चार्ट है जहां से इस जवाब को प्राप्त किया जा सकता है। उस वर्गोत्तम चार्ट में अगर कुछ कॉम्बिनेशन बन जाते हैं तो वह व्यक्ति इस जन्म में भी जान सकता है कि उसका इस जन्म से अगले जन्म की ओर क्या रोक रहेगा। वह अपने इस क्रियामान शरीर को लेकर अगले जन्म में किस ओर लेके जाएगा और कैसी योनि या जीवन पाएगा। एक तरीके से इसको देखा जा सकता है, परंतु D60 ही एकमात्र ऐसा चार्ट है जहाँ से अगर कुछ युति कॉम्बिनेशन जो बनते हैं वो अगर बन सकते हैं उस चार्ट में तो वो व्यक्ति को बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का लग्न में गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा की दृष्टि गुरु के ऊपर जा रही हो और वहीं नवमांश कुंडली में गुरु चंद्रमा साथ में केंद्र में या त्रिकोण में या त्रिभाव में कहीं पे भी योग बनाकर बैठ जाए, युति बनाकर, और वहीं D60 में फिर से गुरु की दृष्टि सूर्य के ऊपर चली जाए या चंद्रमा की दृष्टि सूर्य के ऊपर चली जाए तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे बहुत उठा हुआ माना जाता है, क्योंकि वह इस स्तर में इस जीवन में अपने आप को धर्म के आधार पे आगे अपने शरीर को बढ़ाते हुए अपने मन और क्रियामान शरीर को जागृत करते हुए वह आध्यात्मिक मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के ऊपर दैवी कृपा है। एक तरीके से मान सकते कि हम वो दैवी कृपा और देवी अनुकंपा वाला है जातक होता है, क्योंकि चंद्रमा गुरु की युति और एक दूसरे के दृष्टि लग्न में और नवमांश में कहीं पे भी बन रही हो और साथ में तीसरा कॉम्बिनेशन D60 में सूर्य के ऊपर गुरु की दृष्टि जाना और चंद्रमा की दृष्टि जाना, यह उस युति कॉम्बिनेशन को पक्का करता है जहाँ वह व्यक्ति अपनी आत्मा से विमुख ना होकर इस शरीर को साध कर अपनी कुंडली ने जागृत करके वो देवी कृपा से अनुकंपा से वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यह चार्ट कॉम्बिनेशन एक तरीके से रेयर ऑफ रेयर में देखे जा सकते हैं। हर किसी के चार्ट कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बिनेशन बनता नहीं है जिसमें चंद्रमा और गुरु एक साथ सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो। धन्यवाद।